चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। तो किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। डेरिवेशन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक डायपोल, लेट अस कंसीडर एक डायपोल ले लिया आपने। ये एक डायपोल है, जिसमें आपने इसको ले लिया नेगेटिव चार्ज और इस चार्ज को ले लिया पॉजिटिव चार्ज। O इज द सेंटर ऑफ डायपोल। और एक जो है आप क्या ले लें, कोई भी जनरल पॉइंट ले लें इस तरीके से। यहाँ मान के चलिए कोई पॉइंट ले लिया आपने P, और इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकाल लेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस लेट कर लेंगे। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस R। तो ये हो गई डिस्टेंस इसकी R। इसको पॉइंट दे सकते हैं आप, इसको बोल दे A, इसको बोल दिया D। सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो अगर ये डायपोल है तो एक टर्म हमने पढ़ा है पहले, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका डायपोल मूवमेंट किधर काम करेगा, ये हो जाएगा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वेक्टर P। इसके दो कंपोनेंट अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो जाएगा एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल दिया आपने P1 और इसको बोल दिया P2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है P पॉइंट पर। तो डायपोल मूवमेंट P1 के कारण इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो किधर वर्क करेगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, ये हम डिनोट कर देंगे। तो P1 अगर इधर P1 की डायरेक्शन इधर है तो E1 की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1। देखिए P2 है डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन है इसकी इधर। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस पॉइंट पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द दैट पॉइंट। तो E2 की डायरेक्शन ही इस तरीके से बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E2। E1 E2 देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनको आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट लेना पड़ेगा इसका। तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। और ये आपको देगा क्या, वेक्टर E। अब यही आपको निकालना है। इस एंगल को आप क्या कंसीडर कर लें, अल्फा कंसीडर कर लें। ये अल्फा क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड आप E का निकाल लेंगे और अल्फा बता देगा आपको डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट P। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं इसके, पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, R, थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे इनको R, थीटा। तो सबसे पहले देखते हैं डायपोल मूवमेंट P1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, ये देखो इस लाइन के लाइन जॉइनिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से हमने पढ़ा है, एक टर्म बनेगी ये वाली अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और ये टर्म बनेगी क्या, अलोंग द इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल वाला जो फॉर्मूला है वो इस E2 के लिए लग जाएगा, और अलोंग द लाइन जॉइनिंग वाला जो फॉर्मूला इससे पहले जो डेरिवेशन किया है उसके लिए ये E1 के लिए फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल वाला और ये क्या है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मूवमेंट P1 क्या हो जाएगा E1। और फॉर्मूला क्या लगा देंगे इसका, फॉर्मूला क्या लगा देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये हम ड्राइव कर चुके हैं, लाइन जॉइनिंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला बनता है 2p/x3। ठीक है, तो x क्या है यहाँ डिस्टेंस है। देखिए इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या लिया आपने, r लिया, तो उसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे r3। ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने क्या फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मूवमेंट P2 क्या हो जाएगा E2। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/x3। ये हो जाएगा। ठीक है, P के दो कंपोनेंट हैं, तो ये कंपोनेंट ले लेंगे। ये कौन सा कंपोनेंट बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस P1 इक्वल टू क्या लिख देंगे P cos थीटा। और इसको क्या बोल देंगे मॉडुलस P2 को, मॉडुलस P2 क्या हो जाएगा P sin थीटा। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में आपको P1 P2 देख रहा है, ये P1 और ये P2, क्योंकि किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल मोमेंट P1 के कारण, और ये किसके कारण है, P2 के कारण है दूसरा। तो P1 और P2 की वैल्यू ये आप यहाँ पर लगा देंगे सिमिलरली फर्स्ट एंड सेकंड में। ठीक है, P1 की वैल्यू P cos थीटा और P2 की वैल्यू P sin थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मॉडुलस P1 इक्वल टू P cos थीटा एंड मॉडुलस P2 इक्वल टू P sin थीटा अप्लाइंग। तो ये आप अप्लाई कर दीजिए। क्या लिखेंगे, E1 इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r3। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, या इसको थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p sin थीटा अपॉन r3। और इसको आप लिख देंगे फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने लगा दिया है। तो अब क्या करेंगे, मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया जो क्या है E1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r3। इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, क्या है E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r3। अभी मेरे को क्या चाहिए, नेट चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दैट गिव्स यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 की वैल्यू अप्लाई करें, E2 की अप्लाई करें और सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो, साफ कर लेते हैं इसको, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस तरीके से निकाल लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E की वैल्यू E1 और E2 की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। E1 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r3 स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू लगा दीजिए। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट
पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू टू द होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या रह जाएगा, देखो अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, p कॉमन ले सकता हूँ, 1/4πε0 कॉमन ले सकता हूँ और आर क्यू कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 p/4πε ऐसे लिख लो, 1/4πε0 p/r क्यू। ये मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, टू द स्क्वायर। तो बचेगा क्या मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, अंडर से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा p/4πε0 r क्यू। क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें किस तरीके से करेंगे। तो मेरे पास ये आ गया p/4πε0 r क्यू √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको देखो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू p/4πε0 r क्यू। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर ये स्प्लिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू 1/4πε0 p/r क्यू। ये 1 है, ये 3 cos स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिखेंगे 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके लिए फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है फॉर जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बना, इक्वल टू 1/4πε0 p/r क्यू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। अभी इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट क्या होगी, देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है बोर्ड के दृष्टि से, इसको आप तैयार जरूर कर लें। तो देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट यूज करेंगे वेक्टर का। वेक्टर आपने पढ़े हैं, वेक्टर स्ट्रांग होने चाहिए। वेक्टर का फॉर्मूला आप लगा देंगे। क्या वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट अपन दूसरा कंपोनेंट E2/E1 हो जाएगा, E2/E1। तो वेक्टर स्ट्रांग होने चाहिए, वेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या निकाल लेंगे, देखिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू E2/E1, ठीक है। और E1 और E2 की वैल्यू हमने पहले निकाल चुकी है क्वेश्चन 3 और 4 में। तो E1 और E2 की वैल्यू आप अप्लाई कर देंगे तो फिर इसको सॉल्व करके आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग वैल्यूज ऑफ E1 एंड E2। आप E1 और E2 के वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कराएं, आपको tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। देखें क्या है वैल्यू E1 और E2 की, ये वैल्यू है E1 की और ये वैल्यू है E2 की, ठीक है। यहाँ से आप ले सकते हैं इसको। तो वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। चलो डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल टू E2/E1। E2 की वैल्यू ये है ऊपर, E2 की वैल्यू ये है, क्या हो जाएगा 1/4πε0 p sin θ/r क्यू। E1 की वैल्यू क्या है, ये है 1/4πε0 2p cos θ/r
क्यू। देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा 1/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे 1/2 tan थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थीटा एंगल है और ये अल्फा एंगल है। तो डायरेक्शन मेरे को क्या मिली, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट क्या है, ये फॉर्मूला था अपना, ये बन के आया था 1/4πε0 P/RQ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में। तो ये डेरिवेशन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपको निकालना आना चाहिए। इस तरीके से करते हैं इसको। आगे देखते हैं अगला डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्कुलर लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी सर्कुलर लूप के कारण। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप बना लेंगे। एक कोई आपके पास रिंग है इस तरीके से, या सर्कुलर लूप है, और इस पर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पर। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज जिसका आप रेडियस ले लेंगे r। इसका क्या रेडियस ले लिया आपने, r रेडियस ले लिया। ठीक है, अब इस रिंग से बहुत दूर एक पॉइंट आप कंसीडर कर लेंगे और इस पॉइंट पर आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम आप ले देंगे P। तो दैट पॉइंट P व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस रिंग के सेंटर से P पॉइंट पर, इसको आप कंसीडर कर लें, दिस डिस्टेंस इज x। ठीक है, तो रिंग का जो इफेक्ट है इस पॉइंट पर वो एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट इसमें से ले लेंगे, छोटी सी लेंथ ले लेंगे। सबसे पहले छोटा सा लेंथ का इम्पैक्ट निकालेंगे कि इस पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर जो है इंटीग्रेशन करके पूरे रिंग का एक साथ कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो dl एक छोटा सा जो हमने एलिमेंट लिया है इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ रिंग, इसका नाम दे दिया m पॉइंट, और यहाँ से इसका जो ये डिस्टेंस है इस P पॉइंट पर, ये थीटा हो जाएगा इस तरीके से। अगर ये r है, ये x है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू क्या बोल सकते हैं इसको, √r² प्लस x² हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए ये रिंग है, सर्कुलर लूप है, और इससे इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एलिमेंट हमने कहाँ लिया, यहाँ लिया है, यहाँ से इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यह हम मेजर कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये, इसको क्या बोलेंगे, ई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, इसको बोलेंगे ई कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक छोटा सा एलिमेंट आपने ले लिया, ये dl। तो इसके कारण यहाँ इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे डी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी कंपोनेंट हो जाएंगे डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। ठीक है, आइडेंटिकल अपोजिट ये रीजन है इसका, इसको कैंसल आउट कर देंगे, डी साइन थीटा फॉर एवरी पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट आइडेंटिकल चार्ज एलिमेंट्स द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये हमारी एक्सिस है जिसको आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस। इस एक्सिस से जो रिंग की एक्सिस है उससे अगर परपेंडिकुलर है चार्ज जो है परपेंडिकुलर है, तो जो कंपोनेंट हो गया हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा, दोनों तरफ के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए इसकी कोई महत्वता नहीं रहेगी इस डेरिवेशन में। तो मेन जो कैलकुलेशन है वो ये देगा, क्या देगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, DE, ये निकालना है तो क्या किससे मिलेगी ये कैलकुलेशन, इससे मिलेगी, क्या लिखेंगे DE cos थीटा, ठीक है। तो DE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बेसिक फार्मूला होता है, ये लगा देंगे आप, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है Q/R स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे DQ लिखेंगे, क्योंकि DE लिख रहा हूँ तो इसको क्या लिखेंगे DQ/R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। जरा देख लीजिए वो 90 डिग्री का एंगल है, डायग्राम 90 का होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या थीटा होगा। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कॉस थीटा वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगी x/r हो जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या निकलेगी x/r, एंड दिस वैल्यू इज अप्लाई इन दैट इक्वेशन कॉस थीटा। तो क्या देखो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा इस तरीके से DE1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर इंटू x/r, R स्क्वायर इंटू R क्या हो जाएगा RQ हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू R क्या हो जाएगा RQ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा DE1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन RQ इंटू x, ये आ जाएगा आपका। तो ये आपने निकाल लिया DE की वैल्यू, मतलब छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एलिमेंट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पर, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, विच इज DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन RQ इंटू x। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑफ दैट इक्वेशन, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर सर्कुलर लूप। तो इसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, देखो इसको आप चाहो तो साफ कर सकते हैं, डायग्राम का कोई यूज नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंटायर लूप एट पॉइंट P, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, E इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग ऑफ DE, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दें, क्या हो जाएगा इंटीग्रेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू x अपॉन RQ, ठीक है। चलिए देखिए इंटीग्रेशन करूंगा मैं, ये है DQ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपॉन RQ, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। Q x अपॉन RQ, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब आप डायग्राम को देख लीजिए, डायग्राम में वैल्यू आप निकालेंगे, क्या होगी वैल्यू, R की वैल्यू देखो, R कौन सी वैल्यू थी, अगर ये हमारा लूप था तो ये इस तरीके से वैल्यू थी, ये R थी। तो अगर मैंने इसको R माना था, इसको X माना, तो R की वैल्यू क्या थी R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ऐसा निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू को आप यहाँ अप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन, देखिए R की पावर 3 है और ये क्या है 1/2, तो पावर 3/2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका इस तरीके से लूप का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लूप एट दैट पॉइंट ये मिल जाता है आपको, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द होल पावर ऑफ 3/2। अब देखते हैं इसके स्पेशल केसेस। फॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंडीशन होनी चाहिए, फॉर द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। x क्या है, देखिए ये एक बहुत कॉमन सेंस है, यूज माइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस पॉइंट पर निकाला, ठीक है। क्या है ये, x है, आप इसको कम करते जाएंगे, x को क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी
इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। तो आप इस पॉइंट को उठा के इस तरीके से कम करके आप इस पॉइंट पर ले आए या सरफेस पर रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सरफेस पर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो समझ लीजिए, तो क्या होगा, डी विद डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन क्लियर हो गई। अब निकालते हैं मैक्सिमम के लिए। अब निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए क्या कर देंगे, डी ओवर डी एक्स। अभी ई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ई की वैल्यू क्या होती है, ड्यू टू द रिंग क्या होती है, फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स। फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, ये होता है। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का और इस ब्रैकेट का। तो इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करना आप जानते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो डिफरेंशिएशन कर देंगे सिंपल। तो क्या करेंगे, देखो जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, बाकी सेना बाहर, क्या आ जाएगा, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये कंडीशन बनेगी। अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, डी ई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी एक्स, क्या लिखेंगे, एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2, क्या फर्स्ट सेकंड रूल लगा देंगे, चेन रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इसमें सॉल्व कर लेंगे इसको। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ, डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, -3/2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर -5/2 इंटू 2x। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने वाली बात है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ये समझ लो, कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्ट्रॉन्ग बना लीजिए उसको। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल कर दें तो हो जाएगा -3x स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 प्लस, ये क्या हो जाएगा, 1 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, आगे फॉर फर्दर मैथमेटिकल स्टेप्स आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी। देखो क्या, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिलेशन निकाल लेंगे। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, डी ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो आप इस इक्वेशन को किसके बराबर रख देंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको 0 के बराबर रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आपको एक रिलेशन मिलेगा, डू कैलकुलेशन योरसेल्फ
मैथमेटिकल स्टेप्स आपको खुद करने हैं। रिलेशन मैं बता देता हूँ क्या निकल के आना चाहिए। रिलेशन इसका आना चाहिए x इक्वल टू आर अपॉन √2। तो ये आप वैल्यू निकाल लेंगे इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन। तो आपने क्या रिलेशन निकाला इसको सॉल्व करके, x इक्वल टू आर अपॉन √2। ठीक है, तो ये आपने रिलेशन निकाला और इसकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनाई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3/2। और इस वैल्यू को आप x में जहाँ जहाँ दुनिया में आपको x दिखाई दे रही है उस जगह आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे। आफ्टर दैट सॉल्व इट एंड फाइंड द E मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, एंटायर सर्कुलर लूप। तो क्या मिलेगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इससे वैल्यू निकाल लेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा 1 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व योरसेल्फ। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। केस 2 मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्पेशल केस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेशल केसेस। तो सबसे पहले कंडीशन मान के चलिए एक लूप है और ये पॉइंट हमारा डिस्टेंस पर था, x डिस्टेंस पर, ये इसकी क्या थी, रेडियस थी। और मैंने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एंड द फर्स्ट कंडीशन वी कैन अज्यूम दैट कि x जो है बहुत ज़्यादा बड़ी कर दें, मीन्स टू से इस पॉइंट को आप बहुत ज़्यादा दूर ले जाएं, मतलब फार अवे, द पॉइंट इज गोइंग टू द फार अवे फ्रॉम द सर्कुलर लूप। तो बहुत ज़्यादा अगर दूर चला जाएगा तो x इज वेरी वेरी लार्जर देन r। इफ x इज वेरी वेरी लार्जर देन r, देन व्हाट इज द नेग्लेक्टेड, ये छोटा, देन r कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 3। आर को आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो एक्स टू द पावर 3, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा, E इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, रिमेंबर इट, याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं ये जो पूछ ली जाती हैं एक एक नंबर में। दूसरा केस इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या समझ सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है जिसका फॉर्मूला ये निकला था, इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा पास ले आऊँ, ठीक है, और इसको इतना पास ले आऊँ कि इसको यहाँ पर ऊपर रख दूँ। ठीक है, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 कर दें, मतलब ठीक है, द पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को कहाँ रख दें, एक इसके सेंटर पे ले आए, इस पॉइंट को यहाँ ले आए, तब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या बना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आपने क्या किया, सिंपली x को 0 कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ रख देंगे तो x 0 हो जाएगा। x इक्वल टू जब 0 यहाँ रखेंगे तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी
जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है, ध्यान रखेंगे कहाँ होता है, एट द सेंटर। क्यों होता है, इसका रीजन समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो होता है। मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था एक्चुअली। क्या निकाला था, क्या निकाला था, 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की पावर Q। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मैक्सिमम मिनिमम होगा जीरो, जो कि सेंटर पर लोकेट करेगा। ठीक है, कंडीशंस Q अपॉन एक्स स्क्वायर कब होगी, जब ये फार अवे, इस पॉइंट को आप बहुत दूर ले जाओगे, एक्स की डिस्टेंस बहुत बढ़ा दोगे आर के कंपेरिजन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, चलिए वी टुडे क्लोज इट नाउ, बाय।